बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बना रहा हूँ बोनलेस मटन हांडी यानी मखनी हांडी। चिकन, मटन और बीफ तीनों का बिल्कुल सेम एक ही तरीका है, पर मैं रेस्टोरेंट स्टाइल हांडी बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। इनका बनना इंतहाई आसान है। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। एक अदद हमने लिए हांडी, इसमें हमने 1 किलो बोनलेस मटन यानी बकरे का गोश्त हमने ले लिया। गोश्त हमने अंडी में डाल दिया। इसमें हम 6 से 7 अदद लहसुन डालेंगे साबुत छीला हुआ। फिर इसमें हम डालेंगे नमक हस्बे जायका। फिर इसमें हम डालेंगे 1.5 गिलास पानी डालने से बाद इसके ऊपर हम ढक्कन रखेंगे और चूल्हा ऑन करके बिल्कुल हल्की आंच पे रखेंगे। आधा घंटा बाद बिल्कुल पानी खुश्क हो गया और मटन ऑलरेडी बिल्कुल तैयार है। अब मटन को हम इसी हांडी से निकाल देंगे, दूसरे बर्तन में शिफ्ट करेंगे और फिर इसी हांडी में हम बनाएंगे मटन। उसी हांडी पे हमने डाल दिया कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने से बाद हम डालेंगे इसमें प्याज हमने बिल्कुल चॉप कटिंग किए। 1 अदद प्याज बड़े साइज का। इसी टाइम हम चूल्हे को जरा तेज रखेंगे, ये प्याज ब्राउन हो जाए। अब डालेंगे हम मसालों में है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, लाल मिर्च पाउडर और नमक। अच्छा, एक बात याद रखिए, जब भी आप लोग मसाले डालेंगे तो टमाटर से पहले डालेंगे। जब प्याज ब्राउन हो जाए उससे बाद हम मसाले डालेंगे और उससे बाद हम टमाटो पेस्ट डालेंगे। मसाले इसीलिए हम पहले डालते हैं, ये अपना खुशबू अच्छी तरीके से छोड़ जाते हैं और ये पक जाते हैं। टमाटर में कभी भी मसाले नहीं पकते क्योंकि ये बिल्कुल कच्चापन दे रहे। ये चंद मसाले हम आखिर में डालेंगे। अब इनको मिक्स करेंगे और चूल्हा तेज रखेंगे, ये ग्रेवी अच्छी तरीके से बन जाए। लो जी, ग्रेवी ने अभी अपना ऑयल छोड़ दिया। टमाटर में जो पानी थी वो बिल्कुल खुश्क हो गया। ग्रेवी तैयार होने से बाद अभी हम डालेंगे वही मटन पहले जो हमने उबाला है। मटन उबालने टाइम हम इतना पानी डालेंगे जितने में मटन उबल जाए, क्योंकि इसका पानी हम जाया नहीं करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए हम चूल्हा उसी तरह से तेज रखेंगे और इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने से बाद अभी हम डालेंगे इसमें 1 कप दही। जब भी हम डालेंगे इसी टाइम हम चूल्हा तेज रखेंगे, क्योंकि पानी अगर दही में अपना पानी होता है ये बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं। इसी पानी को खुश्क करना जरूरी है। पानी बिल्कुल खुश्क हो गई, देखो दही कोई नजर नहीं आ रहा है। अभी हम डालेंगे इसमें क्रीम यानी मलाई। ये 80 से 100 ग्राम तक होता है, एक डब्बे में 1 कप बन जाते हैं। हम पूरा 1 कप डालेंगे। क्रीम डालने से बाद अभी भी हम इसको मिक्स करेंगे। चूल्हा उसी तरीके से तेज रखा हुआ है हमने। अब रखेंगे हम थोड़ी देर के लिए इनके ऊपर ढक्कन। अब डालेंगे हम इनके ऊपर कुछ मसाले। इसमें कसूरी मेथी, काला मिर्च, अदरक और सब्ज मिर्च। अच्छा, ये मसाले हम आखिर में इसीलिए डालते हैं, अगर हम ये शुरू में डाल देते तो हांडी का कलर बिल्कुल काला हो जाता है। तो हांडी का कलर हमेशा सफेद होता है। अब 2 से 3 मिनट है हांडी में बिल्कुल रेडी है, तो इसीलिए हमने ये मसाले
आखिर में डाल दिया, क्योंकि अपना खुशबू छोड़ देते हैं और हांडी का कलर उसी तरह रह जाते हैं। अच्छा, अब डालेंगे हम इसमें मक्खन। मक्खन भी हमने डाल दिया और अभी हम देंगे इसमें स्मोक का थोड़ा से धुआं देंगे। कोयला हमने रख दिया, अच्छी तरीके से जला दिया। हमने यहाँ अल्युमिनियम पाइल रख दिया। अगर अल्युमिनियम पाइल नहीं होगी, कोई स्टील का कोई भी बर्तन रख सकते हैं आप लोग। इस पे वही कोयला हमने रख दिया और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के साथ इसका स्मोक ज्यादा बन जाते हैं। अभी इसके ऊपर रखेंगे हम ढक्कन। 3 से 4 मिनट तक ढक्कन रखेंगे, उससे बाद इसका ढक्कन उठाएंगे। और मटन हांडी का टेस्ट ऐसा बन जाते है, बिल्कुल इसका टेस्ट बारबेक्यू की तरह होता है। लो जी, हांडी बिल्कुल रेडी है। अभी इस कोयले को हम उठाएंगे। लो जी, देखिए बिल्कुल इसने ऑयल अपना छोड़ दिया, इसमें मक्खन बिल्कुल ऊपर आ गया। अब इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।